स्वयं सहायता समूह, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, विकास मित्र हो, नियोजित शिक्षक हो, जो हमारे श्रमवीर रहे हो, आज सब लोगों में आक्रोश है। अगर 19 लाख रोजगार, समान काम, वेतन नियोजित शिक्षकों को, स्वयं सहायता समूह को अगर मानदेय, शिक्षा, चिकित्सा अगर नहीं सुधरी जनवरी तक के महीने पर, तो हम महागठबंधन के लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। दूसरा, नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अगर नीतीश की सरकार बनती है, भाजपा की सरकार बनेगी, तो नियोजित शिक्षकों को जनवरी तक समान काम समान वेतन नहीं दिया जाता है तो बड़ा आंदोलन करेंगे। नियोजित शिक्षकों के पक्ष में एक बड़ा बयान यह है कि अगर जनवरी तक समान काम समान वेतन नहीं दिया गया तो राजद के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ऐसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रेस वार्ता किया गया, मीडिया से बात की गई, उसमें अन्य नियोजित शिक्षकों के साथ अन्य लोगों की, आशा वर्कर, अन्य लोगों पर भी बात किया गया। कहा गया कि आशा वर्कर हैं, चाहे और जो कर्मचारी है, जो हमने मांग उठाई थी, अगर उनको जनवरी तक अगर नहीं बढ़ाया गया वेतन और नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन नहीं दिया गया तो हम जनवरी के बाद महा आंदोलन करेंगे। इसकी तैयारी हम शुरू कर चुके हैं। मेरे यह बात जेहन में है। उन्होंने यह भी कहा बेरोजगार युवकों के लिए कि बेरोजगार युवकों के लिए जो 19 लाख नौकरी देने का वादा भाजपा ने किया है, अगर ऐसा नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन हम करेंगे। तो यह बात नियोजित शिक्षकों के लिए आया है कि विपक्ष में रहने के बाद भी, हारने के बाद भी तेजस्वी यादव के द्वारा, राजद नेता तेजस्वी यादव के द्वारा यह कहा गया कि अगर नियोजित शिक्षकों को जनवरी तक समान काम समान वेतन लागू नहीं किया गया तो आंदोलन करेंगे। अब देखना यह होगा कि सरकार गठन के बाद जो जिसकी सरकार बनती है, नीतीश कुमार अगर सीएम बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्या करते हैं, और विपक्ष की भूमिका में तेजस्वी यादव कैसा भूमिका निभाते हैं, नियोजित शिक्षकों के लिए कैसा आंदोलन करते हैं, और क्या नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिलता है या फिर हवा बनकर ही रह जाता है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों का सपोर्ट यानी बैलेट का जो गिनती में हम सबसे आगे थे, इसका मतलब है कि नियोजित शिक्षकों का हमें मत मिला है, हमारे साथ थे, भले ही हम आज सरकार में नहीं हैं लेकिन जनादेश हमारे तरफ है। इसी उम्मीद के साथ वे आंदोलन करने के मूड में है। अब देखना यह होगा कि सरकार उनके इस आंदोलन की बात को कितना लेता है, किस रूप में लेता है और आगे की क्या कार्य को करता है। चलिए देखते हैं कि तेजस्वी यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नियोजित शिक्षकों, आशा वर्कर, अन्य कर्मचारियों के लिए और बेरोजगार युवकों के लिए क्या क्या बोला है। तो देखिए, हमारे साथ आप बने रहिए। मीडिया के हमारे जितने साथी हैं सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं बड़ा विनम्रता से हाथ जोड़ करके, नतमस्तक होकर के बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव का फैसला आया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया है। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में है। आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि जनता का जो जनादेश है और जो नतीजा इलेक्शन कमीशन का है, नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है। फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में। ये कोई बिहार में पहली ऐसी कोई घटना नहीं है। 2015 में महागठबंधन जब बना था तो वोट जो है, जनादेश जो है, वो महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन चोर दरवाजे से बीजेपी सरकार में आई, जो कि बीजेपी के जनता का जो आदेश था कि बीजेपी को विपक्ष में रहना। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लालच में, लोभ में या डर के कारण, या आप कह सकते हैं बीजेपी ने हाईजैक कर लिया।
बीजेपी की सरकार रही, कहा जाता है डबल इंजन की सरकार, लेकिन पूरे चुनाव में हम लोगों ने जो सही मुद्दा था, जो जनता का मुद्दा था, चाहे सरकारी नौकरी रोजगार के सवाल पे, गरीबी, भुखमरी, पलायन, मजदूर, किसान, शिक्षा, चिकित्सा, या आप कह सकते हैं नियोजित शिक्षकों की जो समान काम समान वेतन, या स्वयं सहायता समूह के मानदेय की बात रही हो, नौकरी की बात रही हो, उसको लेकर के हम लोग बड़े सकारात्मक रूप से हम लोगों ने मुद्दा बनाया और मुझे खुशी है कि जनता ने हम लोगों का साथ दिया और उस मुद्दे पे चर्चा। और मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि देश का, बिहार का ही नहीं बल्कि देश का युवा, मजदूर, किसान, स्वयं सहायता समूह, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, विकास मित्र हो, नियोजित शिक्षक हो, जो हमारे श्रमवीर रहे हो, आज सब लोगों में आक्रोश है। आक्रोश इस बात का, धन बल छल, धन बल छल। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री, और एक बिहार के मुख्यमंत्री, तमाम पूंजीपति एक तरफ रहे, जोड़ भाग गुना सब कुछ करने के बावजूद भी इस 31 साल के नौजवान को रोकने में नाकाम रहे। तब जाकर के जो बीजेपी का जो प्रकोष्ठ है, आप प्रकोष्ठ भली भांति समझ सकते हैं कि बीजेपी का प्रकोष्ठ कौन है। बीजेपी के प्रकोष्ठ ने जोड़ भाग गुना सब कुछ किया, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने से रोक नहीं पाई। और महागठबंधन के सभी साथियों एकजुट होकर के हम लोगों ने मुद्दे की चुनाव पर हम लोग चुनाव लड़ने का काम किया। और आप जानते हैं कि ये मुद्दा, कुछ लोगों ने असमर्थता जताई कि नौकरी नहीं दी जा सकती, जो कि डबल इंजन का चेहरा है। जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे कि चेहरे का कमाल है कि राष्ट्रीय जनता दल को हमने कहां से कहां पहुंचा दिया, आज देखिए उनका चेहरा तीसरी नंबर पे चले गया। तीसरी नंबर पर नीतीश कुमार जी, साफ तौर पे ये समझ ले, भाजपा के लोग साफ तौर पे ये समझ ले, ये जो जनादेश है ये बदलाव का जनादेश है। अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा, नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है, जोड़ तोड़ भाग गुना करके जो बैठने का शौक है, कहीं ना कहीं से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। और कुछ लोग भले ही कुर्सी पर बैठे, लेकिन महागठबंधन और हम लोग जनता के दिलों में बैठे हुए हैं। जनता, बिहार की जनता हम लोगों के साथ है। और बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी तो हम लोग धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि हम जीते हैं, हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। पहली बार देश के किसी विपक्ष ने एक एजेंडा सेट किया और ये जो नतीजा आया है ये हमारे पक्ष में फैसला है और नतीजा जो उनके पक्ष में। लेकिन क्या ये सवाल खड़ा होता है कि देश के खासतौर पे बेरोजगारी, जहां बिहार में 46.6% है, जहां मुख्यमंत्री असमर्थता जताते हैं कि नौकरी नहीं दे सकते, तो क्या बिहार का जनता रोजगार नहीं चाहता? बिहार का जनता सरकारी नौकरी नहीं चाहता?
ये सवाल खड़ा करता है। और हम लोग तो धन्यवाद यात्रा में भी जल्दी ही जाएंगे, लेकिन सरकार में अगर जो लोग छल कपट धन बल के कारण जो लोग बैठ रहे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि 4 दिन की ही चांदनी है, लेकिन अगर 19 लाख रोजगार, समान काम, वेतन नियोजित शिक्षकों को, स्वयं सहायता समूह को अगर मानदेय, शिक्षा, चिकित्सा अगर नहीं सुधरी जनवरी तक के महीने पर, तो हम महागठबंधन के लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। दूसरा पहलू,